अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सूफिया उमर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। एक बड़ा आम सवाल है जो बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या हमें स्टेम सेल थेरेपी का इलाज कराना चाहिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका AMH ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है और उनका FSH और LH का लेवल बहुत हाई होता है। इन खवातीन में कभी कभार पीरियड साइकिल रेगुलर भी आता है और ज़्यादातर केसेस में इन खवातीन में पीरियड रेगुलर नहीं आता और कई दफ़ा नहीं आता। ये खवातीन वो होती हैं जिनको ओवेरियन फेलियर है, यानी कि जिनका अंडेदानियों में अंडे बनाने का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ मेल्स आते हैं जिनका टेस्टिकुलर फेलियर है। इन मेल्स में भी FSH LH का लेवल बहुत हाई होता है और इन मेल्स में सीमन एनालिसिस में स्पर्म्स का नंबर 0 होता है। इसको एजोस्पर्मिया कहते हैं और ये वो खासतौर पे मेल्स होते हैं जिनके बायोप्सी पे भी स्पर्म्स नहीं मिलते, यानी कि टीजा भी अगर वो करवाएं तो उनके स्पर्म्स नहीं मिलते। ये मेल्स हैं जिनको टेस्टिकुलर फेलियर होता है। और ये दो वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जो स्टेम सेल की तरफ जाते हैं और स्टेम सेल के बारे में रिसर्च करते हैं और डॉक्टर ढूंढते हैं जो उनको स्टेम सेल के इलाज की तरफ लेके जा सके। मैं बहुत दफ़ा इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा भी करूँगी तो मेरा ख्याल है कम है। स्टेम सेल का इलाज इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से रिसर्च स्टेजेस पर है। ये सिर्फ रिसर्च सेंटर्स में किया जाता है और किसी हद तक इस इलाज को रिसर्च सेंटर्स में फ्री किया जाता है। पाकिस्तान में भी कुछ NGOs अब स्टेम सेल का इलाज शुरू कर रही हैं सिर्फ रिसर्च के तौर पर, यानी कि इसके बारे में तहकीक की जाए कि क्या इस इलाज से कोई बेनिफिट होगा। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से फिलहाल आज की डेट 2025 तक स्टेम सेल्स की वजह से कोई प्रेगनेंसी मुमकिन नहीं हुई और आज तक ये इलाज अभी रिसर्च स्टेजेस पर है। इसका सिर्फ एक कोशिश है कि शायद आने वाले वक्त में इसके थ्रू कोई इलाज इजाद हो सके। फिलहाल एक औरत जिसकी अंडेदानियों में अंडे खत्म हो चुके हैं, यानी कि AMH का लेवल तकरीबन 0 है और हस्बैंड जिसके स्पर्म्स नहीं बनते, इन खवातीन और हजरात का इलाज मौजूद साइंस में नहीं है। और अगर कोई डॉक्टर आपको स्टेम सेल का इलाज का बताता है और कहता है कि आप ये करवा लें, इससे आपको प्रेगनेंसी होगी, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि उस डॉक्टर से इलाज कराने से पहले आप अपनी रिसर्च करें और इस बात पर यकीन ना करें, क्योंकि आज तक जब पूरी दुनिया में ये इलाज एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पर है, पूरी दुनिया इसके बारे में कह रही है कि ये खवातीन और हजरात में सिर्फ किसी और औरत के अंडे और किसी और औरत के जरासीम से इनको हमल होता है, इनका स्टेम सेल के जरिए इलाज नहीं हो सकता, तो इस बात पर आपने यकीन नहीं करना और अपनी इसके बारे में खुद रिसर्च करनी है कि ये किस हद तक इसमें पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जहाँ तक साइंस का ताल्लुक है तो फिलहाल आज की डेट तक इसका इलाज जो है वो मेडिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।